हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल से संबंधित काफी काफी महत्वपूर्ण जीके जीएस कराने वाला हूं, जो कि प्रश्न उत्तर होने वाला है। आपको ऑप्शन नहीं दे रहेगा, साथ में प्रश्न और साथ में आंसर दिए रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो है किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। जहाँ दोस्तों किस तिथि को रात दिन बराबर होता है, तो दोस्तों 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो दोस्तों सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो 1011 वर्ष है, याद रखिएगा 1011 वर्ष। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। जहाँ दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मेसी है, याद रखिएगा ओलिपस मेसी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों अरुण ग्रह की खोज जो हुआ था वो सन 1781 ईस्वी में किया गया था, अरुण ग्रह की खोज। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा लगाने की क्रिया को कहते हैं सौर वर्ष। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सौर वर्ष कहा जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण जो है वो है प्यारे दोस्तों अक्ष पर झुकी होने के कारण। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी। तो दोस्तों प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई थी। आप आंसर को देख सकते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। यहाँ दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। जी हाँ दोस्तों 27 दिन 8 घंटे में यह परिक्रमा करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों चंद्रमा का होता है, याद रखिएगा चंद्रमा का। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो दोस्तों ज्वार भाटा आता है सूर्य व चंद्रमा के केंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, याद रखिएगा पूर्णिमा को। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, याद रखिएगा अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा चंद्रमा को। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों नंगी आंखों से हम किस ग्रह को देख सकते हैं, तो दोस्तों शनि एक ऐसा ग्रह है जो हम अपनी नंगी आंखों से ही उसको आसानी से देख सकते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, यूरेनस की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों यूरेनस की खोज किसने की थी, तो यूरेनस की खोज करने वाले हार्शल थे, याद रखिएगा यूरेनस की खोज कौन किए थे, तो हार्शल। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण
का क्या कारण है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का कारण है कि चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने का कारण सूर्य का दिखाई न देना। क्या दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सौंदर्य का देव जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। याद रखिएगा, 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? जहाँ दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, रात और दिन होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भू अक्ष तल पर भूमि अक्ष का झुकाव कितना है? यहाँ दोस्तों, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वह 22.1/2 डिग्री है। याद रखिएगा, 66.5 डिग्री है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, सौर मंडल सूर्य सौरमंडल का केंद्र है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पर पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कॉपरनिक्स लगाए थे। सबसे पहले पता लगाए थे कॉपरनिक्स। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक इराटोस्थनीज थे। याद रखिएगा, इराटोस्थनीज। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नियो सही उत्तर हो जाएगा मंगल। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो था। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो किए थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? जहाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण एक ऐसा ग्रह है जो हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी जो स्थित है वो चंद्रमा पर है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? माफ करिएगा, कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम लगता है। याद रखिएगा। तो प्यार दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए जो कि एसएससी सीजीएल से संबंधित था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक कोई जरूरी नहीं कि एसएससी सीजीएल का ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।